गुड आफ्टरनून आप सभी को। रचना जी बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी इस वक्त की ट्रेड रहेगी KEI। और कल हमने KEI को लॉन्ग किया था, आज हम इसको शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के हिसाब से डबल टॉप जैसा बना हुआ है, तो जब तक ये काउंटर अब 4625 के नीचे रहेगा, तो विच इज अ 45 रुपी ऑफ स्टॉप लॉस फ्रॉम हियर, 45 रुपीज ऑफ स्टॉप लॉस ऑफ हियर। तो यहाँ पे चांस है कि ये नेगेटिविटी थोड़ा और इस काउंटर को नीचे लेके जा सकती है, and that could bring us to levels of 4500 on downside। तो पहला टारगेट 4500 पे लगा के इसको आने वाले घंटे 1.5 घंटे के लिए और कल के फर्स्ट आवर के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, KEI इंडस्ट्रीज सेल है। मानस आपका ट्रेड? तो देखिए वीरेंद्र जी, एस्ट्रल पे खरीदारी करनी है। एस्ट्रल में हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे आप एस्ट्रल में एक ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग साइड पे। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1510, 1510 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1575 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एस्ट्रल में। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। अब आपको 1540 वाला कॉल ऑप्शन जो 35 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करनी है। 24 का स्टॉप लॉस लगाना है और 55 की टारगेट सेट करना है। कविता जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। Very good afternoon, Anuji. Good afternoon, everyone. So, as of now, FMCG में अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। एंड फ्रॉम देयर अगर हम गोदरेज CP को देखें तो क्लस्टर ऑफ एवरेजेस 10 EMA से एक बहुत अच्छी बाइंग इमर्ज होते हुए दिखी है काउंटर पर। एज ऑफ नाउ 1203 के लेवल पर है। फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव 1212, 1215 के प्राइस मूव के लिए गोदरेज CP पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1194 का। ओके, गोदरेज CP 1203 पे आपका बाय कॉल। जतिन आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो कैपिटल मार्केट स्पेस में से 361 के ऊपर रहेगा। तो 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से एक फ्रेश अपमूव स्टार्ट कर रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में 1215 तक का जाने का अपॉर्चुनिटी है। करंट लेवल्स पे बाय करें, 1140 का स्टॉप लॉस लगाए और टारगेट रहेगा 1215। अमित जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी इस समय की ट्रेड रहेगी NTPC। NTPC में हमने 360 के आसपास एक ब्रेकआउट रजिस्टर किया था बेस से। 3-4 दिनों का यहाँ कंसोलिडेशन रहा है और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 10 MA इसका कैचअप कर चुका है और आज के सत्र में हम वापस यहाँ पे एक मूव देख रहे हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और लगता है यहाँ पे एक रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड है वापस। तो इसे बाय करें। 363 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 376 पे। ओके, NTPC आपका बाय कॉल। अभी एक ट्रेड अभी कुछ देर में हम और लेंगे, अरुण कुमार मंत्री जब मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले एक फंडामेंटल कॉल पिक करते हैं। मयूरेश जी इस कार्यक्रम में है। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून, आज क्या चेज कर रहे हैं आप? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमारे स्विंग पोर्टफोलियो में कुछ दिनों पहले ही हमने एक स्टॉक ऐड किया था जिसका नाम है CCL प्रोडक्ट्स। हमें लगता है विद द US ट्रेड डील और ऑब्वियसली CCL के जो एक 12 से 15% की रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन US मार्केट से आती है, यहाँ पे एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखने मिल सकता है। दूसरा, आई थिंक इनके जो एक्सपेंडेड कैपेसिटीज है वियतनाम में, स्पेसिफिकली स्मॉल यूनिट फ्रीज ड्राइड कैपेसिटी यानी कॉफी जिसे हम कहते हैं FDC, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं क्योंकि आई थिंक एक एक्सपोर्टिंग हब जो क्रिएट होता है वियतनाम से, बहुत बड़ा हब क्रिएट होता है। तीसरा, आई थिंक ग्रीन कॉफी प्राइसेस जो इनपुट होती है कॉफी मेकर्स के लिए, इसमें 3 या 4 तिमाहियों पहले एक बहुत बड़ा जंप या इजाफा देखने मिला था। बट ब्राजील में आउटपुट ठीक ठाक आई है। वियतनाम का भी जो फ्लश है यानी आउटपुट एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ कॉफी क्रॉप, दैट शुड बी रिलेटिवली बेटर एज वेल। और इसके वजह से इनपुट कॉस्ट में मॉडरेशन और जो EBITDA मार्जिन है यहाँ पे 18 या 20% की बैंड, ये आई थिंक एक बेस केस सिनेरियो बन रहा है। फ्रॉम अ डेट पर्सपेक्टिव कंपनी की एक जो एक पाथ है कि 1200 करोड़ तक डेट लेके आएंगे फ्रॉम 1600 करोड़ पिछले तिमाही में। आई थिंक दे आर वेरी वेल ऑन ट्रैक टू प्रॉब्ली अचीव दैट। और B2C बिजनेस स्पेसिफिकली जो कॉन्टिनेंटल कॉफी का बिजनेस है इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो वॉल्यूम ग्रोथ बिटवीन 15 to 20%, EBITDA ग्रोथ बिटवीन 15 to 20%, और ROEs जो हम मान के चलते हैं मार्केट्स विद इंडिया में, जैसे हम रेटिंग रैंकिंग देखते हैं 7.5% की, ये शायद कंपनी पैरामीटर्स के हिसाब से आई थिंक फुलफिल कर रही है। तो हमें लगता है आई थिंक CCL प्रोडक्ट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक 15% की अपसाइड हम देख रहे हैं हमारे स्विंग पोर्टफोलियो में विद अ स्टॉप प्लेस्ड एट 970।